न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अन्याय के खिलाफ एकजुट है पश्चिम बंगाल। सीएम ममता बनर्जी करने जा रही है दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत। टीएमसी पार्टी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। वो भाजपा पर जमकर निशाना साध रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मनरेगा का 100 दिन का पैसा पश्चिम बंगाल को नहीं मिल सका है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नया तरीका अपनाया है। केंद्र द्वारा कथित तौर पर धन रोकने के खिलाफ अगले 2 महीने 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से पहले पार्टी पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लाभ से वंचित लोगों के 50 लाख से अधिक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने जा रहे हैं। अन्याय के खिलाफ भेजे जा रहे पत्र पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और ग्रामीण आवास योजना के तहत बंगाल का 15,000 करोड़ रुपए का बकाया रोकने का आरोप लगाया है, जिसके लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को भी पत्र भेजे जा रहे हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर कहा कि पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार के अन्याय के खिलाफ एकजुट है। जो हमारा अधिकार है उस पर दावा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री से मांगा अपना हक, लोकतंत्र में लोगों की शक्ति सर्वोच्च है। पार्टी ने एक्स पर कहा कि बंगाल के लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इससे प्रभावित लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपना वाजिब हक मांगा है। टीएमसी ने एक वरिष्ठ नेता को कहा, हमारे पास पत्र लिखने के लिए ऐसे लोग हैं जिन्हें मनरेगा के तहत काम करने के बाद भी उनका बकाया नहीं मिला। अब तक हम 50 लाख से अधिक पत्र एकत्रित कर चुके हैं। इन सभी ने ग्रामीण रोजगार योजना के तहत बंगाल को बकाया जारी करने की मांग की है। हम ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कार्यालय को भेज रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के सबसे बड़े विघटन का दौर। एमपी में सांसदों के केंद्रीय मंत्रियों को टिकट पर कमलनाथ ने कसा तंज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जारी दूसरी लिस्ट को लेकर तंज कसा है, जिसमें 4 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, बीजेपी जितने अधिक सजावटी उम्मीदवार उतार रही है उतना गुस्सा उतना ही बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता एक्स पर अपनी पोस्ट में जनता का गुस्सा बढ़ने के कारणों का भी जिक्र किया। नाथ ने लिखा, जनता यह मान रही है कि जो मंत्री चुनाव लड़ेगा उनका मंत्रालय पहले से ही निष्क्रिय है, वह अब और भी निष्क्रिय हो जाएगा तो जनता के लंबित काम कैसे पूरे होंगे। इस वजह से गुस्सा बढ़ रहा है। चुनाव लड़ने वाले सत्ताधारी सांसदों के सदस्य क्षेत्र की अपेक्षा होगी, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ेगा। इस कारण आक्रोश बढ़ रहा है। कमलनाथ ने कहा, ये तथाकथित बड़े लोग पार्टी के दबाव में बेमन से लड़ेंगे, हारेंगे तो वो जनता के खिलाफ हो जाएंगे, जिससे जनता उनकी उपेक्षा का शिकार हो बनेगी और वंचित होगी, क्योंकि इसको लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। भले ही भाजपा के 1-2 सांसद जोड़ तोड़ और जुगाड़ से चुनाव जीताए, तब वे बाद विधायक के पद से इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे उपचुनाव में खर्च बढ़ेगा, जिससे जनता का टैक्स का नुकसान होगा। वही वजह है कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा, जनता का आक्रोश बढ़ता देख भाजपा के ज्यादातर नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य और समर्थक भूमिगत हो गए हैं और जनसेवा के प्रति समर्पित कुछ अच्छे नेता अन्य विकल्प तलाश रहे। यह दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के सबसे बड़े विघटन का दौर है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा को संबोधित करने के कुछ घंटों बाद सोमवार को भाजपा के 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची घोषणा की गई। नई सूची में भाजपा के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल को क्रमशः और नरसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्रों में से मैदान में उतार। इसी तरह केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज 3 पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।